हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बेटर टुमारो विद उत्कर्ष में। आज हम आप लोगों के लाए हैं प्रश्नावली 3.6 के कुछ आवश्यक प्रश्न। आज हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी और बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बेहतर है आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अंत तक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ समय ना लेते हुए। पहला प्रश्न इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो जो इक्वेशंस आपको दी गई है उसे आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसे हल करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन बताया गया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर दिया गया है 2। और इसका दूसरा समीकरण दिया गया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर बताया गया है 13/6। इस प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बताया गया है कि रैखिक समीकरण में समानित करके हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण वो होते हैं जिसमें चर राशियां अंश में हो, हर में नहीं। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे कि माना 1/x है वो a है, ये हमने सपोज किया, और 1/y को सपोज कर लिया b। तो यहाँ से परिवर्तन क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर 1/x लिखा है तो इसके स्थान पर a लिखेंगे आप, बटे में चल रहा है 2, प्लस यहाँ 1/22 है तो उसके स्थान पर b लिखेंगे, लेकिन बटे में 3 चल रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा, बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का a में करेंगे ये हो जाएगा 3a, 2 का b में करेंगे हो जाएगा 2b, नीचे हर का हर में करेंगे तो 6 बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू मिलेगा 12। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 हम बनाएंगे तो समीकरण 2 के लिए हमें इस समीकरण पे ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ 1/x लिखा है उसके स्थान पर लिखेंगे a, और बटे में 3 चल रहा है तो आप उसे लिखेंगे a/3 प्लस ये 1/22 है तो 1/22 b के बराबर है, आप यहाँ b लिखेंगे, लेकिन बटे में 2 चल रहे हैं वो कंपलसरी हैं, इक्वल में चल रहा है 13/6। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का a में करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, प्लस 3 का b में करेंगे तो हो जाएगा 3b, नीचे हर का हर में गुणा करेंगे, 3 2 या 6 इक्वल टू 13/6। अब क्या होता है, दो परमेय संख्याएं बराबर के आमने सामने लिखी हों, उनके अंश या हर बराबर हों, आप उन्हें काट सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 2a प्लस 3b इक्वल में बचेगा 13। इक्वेशन नंबर हो गई ये सेकंड। अब क्या करेंगे, इन्हें विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्रगुणन, जो विधि आपको उचित लगे उससे आप हल कर देंगे। तो हम इन्हें हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है, कोई एक पद a या b का आपको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2b है या 3b है तो हम एक काम करते हैं, b को इक्वल करके काट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकेंड में करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब चेंजेस क्या आएगा देखिए जरा ध्यान से, 3 का मल्टीप्लाई 3a में करेंगे तो ये हो जाएगा 9a, प्लस 3 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6b, 3 का 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब 2 का 2 में करेंगे तो ये हो गया 4a, प्लस 2 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6b, इक्वल 2 का करेंगे 13 में, 13 2 या 26। अब दोनों समीकरणों को घटा देंगे तो 9a में 4a कम होंगे, यहाँ बचेंगे 5a, 6b से 6b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10। अब a का मान निकालेंगे तो 5 का भाग 10 में जाएगा 2 बार, तो a का मान आया 2। अब a मिल चुका है, अब आपको चाहिए b, तो a का मान आप समीकरण 1 में लगा दें आप। तो समीकरण 1 में पहले क्या लिखा है 3a, तो वहाँ लिखेंगे 3 इंटू a की अब लिखेंगे 2 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12। तो ये 2b अपने स्थान पर ऐसे ही रहेंगे, ये 12 अपने स्थान पर ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3 दूनी 6 हो गए। अब इस 6 को कर देंगे पक्षांतर तो 6 इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो 2b बराबर 12 में 6 कम करेंगे 6 बचेगा, b का मान निकालेंगे, 2 का भाग जाएगा 6 में 3 बार, तो b का मान हो गया 3 और a का मान हो गया 2। अब हमें चाहिए किसका मान, x का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने a क्या माना था 1/x के बराबर, जैसा कि हमें पता था कि 1/x a था। अब 1/x a है तो 1/x जैसा है वैसे ही रखें। a का मान देखो हमने क्या निकाला 2 लिख लिया, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x बराबर 1, और x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार हमने देखा कि 1/22 जो है हमने सपोज किया था वो किसके बराबर था, b के बराबर था। तो b क्या है 3, तो इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हल करेंगे 3y इज इक्वल टू 1, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पहले का दूसरा क्वेश्चन बताएगा 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, पुराने प्रश्न में, इससे पिछले प्रश्न में क्या था 1/x था, यहाँ √x है, तो आप सपोज कर लें कि 1/√x है वो है a, और 1/√y को आप मान लें b।
तो अब 1/√x a है तो 2/√x हो जाएगा 2a प्लस 1/√b है तो 3/√y हो जाएगा 3b बराबर 2। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अगला वाला है 1/√x हमने a माना था तो 4/√x हो जाएगा 4a माइनस 1/√b है तो 9/√y हो जाएगा 9b बराबर -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। उससे परिवर्तन क्या होगा, 3 का 3 में करेंगे 9b हो जाएगा, वो 9b इस -9b को काट देगा तो हमें a का मान आसानी से मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में जब हम 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6a, 3 त्रिका 9b, 3 दूनी 6। और दूसरा समीकरण जैसा है वैसा ही चलने दें और इसमें इसको जोड़ दें। 6 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10a, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में 1 कम हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 5 और a का मान आएगा 5/10 क्रॉस 5 1 5 5 दूनी 10। तो a का मान आएगा 1/2। a का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब b का मान निकालने के लिए a का मान कहीं भी लगा दें आप समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में लिखा है 2a, तो 2 इंटू a हटा देंगे, a की जगह लिखेंगे 1/2 प्लस फिर लिखा है 3v इक्वल में चल रहा है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3v इक्वल टू 2 और 3v का मान निकालेंगे, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ ओनली 1 बचेगा, v की वैल्यू हो गई 1/3। तो a और b दोनों के मान निकल आए, लेकिन a और b थे क्या, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 1/√x a था, तो 1/√x बराबर जो a है और a का मान आप निकाल चुके हैं वो है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मिलेगा √x बराबर 2। अगर आप इसका रूट हटाएंगे तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, x बराबर आएगा 4। इसी प्रकार b बराबर 1/3 आया और b क्या है 1/√y, तो आप लिखेंगे 1/√y बराबर 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई √y बराबर 3 और y का मान निकालने के लिए आपको 3 का वर्ग करना पड़ेगा, y बराबर आएगा 9। इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पहले का तीसरा, जिसमें बताया गया 4/x + 3y बराबर 14 और 3/x - 4y बराबर 23। तो इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बटे में x लिखा है तो उसी प्रकार 1/x बराबर हम a मानेंगे और यहाँ पर देखते हैं y बटे में नहीं है तो इसीलिए y बराबर डायरेक्टली b मान लेंगे और हल करेंगे। तो 4/x 1/x a है तो 4/x हो जाएगा 4a प्लस y बराबर b था तो ये हो जाएगा 3v बराबर 14 और दूसरे समीकरण में लिखेंगे 3a - 4b = 23। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करना है तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। परिवर्तन क्या होगा इससे कि यहाँ 4 तिया 12b हो जाएंगे, यहाँ तिचौकू 12b हो जाएंगे और प्लस माइनस 12b कैंसिल हो जाएगा, a का मान आसानी से मिल जाएगा। तो 4 का 4a में करेंगे हो जाएगा 16a 12b बराबर 14 चौकू 56, 3 का करेंगे 3 त्रिका 9a तिचौकू 12b बराबर 23 तिया 69। आगे बढ़ते हैं, इनको जोड़ेंगे 16 9 हो जाएंगे 25a, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे 9 6 15 हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12 हो गए। a का मान निकालेंगे तो 25 का भाग 125 में जाएगा 5 बार, तो a का मान आ जाएगा 5। अब हमें चाहिए b का मान, तो a का मान किसी भी समीकरण में लगा दें, b आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में लगाए दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है 4a तो 4 गुणे a का मान आया है 5 प्लस 3b बराबर चल रहा है 14। तो ये हो गए 4 पंचे 20, ये 3 भी अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, ये 4 पंचे 20 इधर जाके माइनस हो जाएंगे तो 14 - 20, तो 3v बराबर यहाँ बचेगा -6 और b का मान निकालेंगे, 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, तो b का मान हो गया -2। अब क्या करते हैं, a और b क्या माना था, a था 1/x, तो 1/x a है, तो 1/x बराबर a है और a का मान आया है 5, तो बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x बराबर 1 बचेगा, यहाँ x बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/5। इसी प्रकार b क्या है -2 आया और b किसके बराबर था, y के, तो y बराबर हो गया -2। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पहले का चौथा, जिसमें बताया 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 -3/y - 2 बराबर 1। तो इस समीकरण को आपको हल करना है। सबसे पहले इसे रैखिक समीकरण में परिवर्तित करेंगे। जैसे कि बटे में x होता था तो हम 1/x मानते थे, यहाँ x - 1 है तो पूरा 1/x - 1 बराबर a मानेंगे आप। इसी प्रकार 1/y - 2 को मानेंगे b।
आगे बढ़ते हैं। तो 1/x-1 a है, तो 5/x-1 हो जाएगा 5a प्लस 1/y-2 बराबर b मान लिया, तो इसके स्थान पर b लिख देंगे बराबर 2, समीकरण नंबर 1। इसी तरह दूसरे वाले में 1/x-1 a है, तो 6/x-1 हो जाएगा 6a माइनस यहाँ हो जाएगा 3b बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और दोनों समीकरणों को जोड़ दें, तो क्या होगा 3b कैंसिल हो जाएगा। तो 3 का 5a में करेंगे, 3 बचे 15a प्लस 3b बराबर 6, और ये 6a माइनस 3b बराबर 1 ऐसा ही रहेगा। 15 6 हो गए 21a, ये कैंसिल, 6 और 1 हो गए 7। अब यहाँ से जब आप a का मान ज्ञात करेंगे तो 21 जाएगा इसके बटे में, तो a बराबर 7/21, a का मान आएगा 1/3। अब a की वैल्यू 1/3 हो चुकी है और a आपने माना क्या था 1/x-1। तो पहले एक काम करते हैं, b का मान पहले ज्ञात करते हैं। तो a का मान लगा दें समीकरण नंबर 2 में, और समीकरण 2 में लिखा है 6a की जब लिखेंगे 1/3 माइनस 3b बराबर 1, 3 से 6 कटेंगे 2 बार, 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 माइनस 3b बराबर 1 माइनस 3b बराबर, ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, b का मान आएगा 1/3। अब x का मान कैसे निकालेंगे, तो x 1/x-1 था a का मान है 1/3, तो 1/x-1 बराबर a था, a का मान 1/3 आ चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x-1 = 3, ये -1 उधर जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 4। इसी प्रकार जैसा कि हम देख रहे हैं b बराबर 1/3 है, लेकिन b है क्या 1/y-2, तो 1/y-2 बराबर b का मान जो आपने ज्ञात किया वो, तो y-2 बराबर 3, ये -2 उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है पहले का 5वां, जिसमें बताया गया 7x - 2y/xy बराबर 5 और 8x + 7y/xy बराबर 15। तो इसमें एक काम बढ़ गया, बटे में xy दे दिया गया, तो कोई समस्या नहीं है। आप एक काम करें, 7x - 2y बटे में xy है, तो उसे ऐसे लिख लें, इसके बटे में xy, इधर भी xy बराबर 5। इससे क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 7/y माइनस यहाँ बाई कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2/x बराबर 5। अब आप एक काम करें, इसमें बाई पहले दिया है तो 1/y बराबर a मान लें, तो 1/y बराबर a है, और 1/x बराबर मान लें b। उससे क्या होगा कि ये 1/y a है, तो 7/y हो जाएगा 7a, यहाँ हो जाएगा 2b बराबर 5, समीकरण नंबर इसको 1 डाल दें। दूसरा समीकरण चल रहा था 8x + 7y, तो आप इसे लिखेंगे 8x + 7y बराबर 15, और बटे में चल रहा था xy, उस xy को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, 8x/xy 7y/xy। परिवर्तन क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 8/y और यहाँ बचेगा 7/x, 8/y प्लस 7/x इसको लिखेंगे, और बराबर चल रहा है 15। तो 1/y a है, तो 8/y यहाँ पर हो जाएगा 8a। उसी प्रकार 1/x b है, तो 7/x हो जाएगा 7b बराबर 15, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 है, वो समीकरण 2 है, दोनों समीकरणों से हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो हम एक काम करते हैं, b वाले पद समान करते हैं, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 7 लिखा। तो एक काम करते हैं, इस वाले समीकरण में करते हैं 7 से गुणा, और इस वाले में करते हैं 2 से गुणा। परिवर्तन क्या होगा, इतना करने के बाद देखते हैं आगे। 7 का 7 में करेंगे, 7 × 7 = 49a, 7 का -2 में करेंगे, 7 दूनी 14b, 7 का 5 में करेंगे हो जाएगा 35। इसी तरह 2 का 8 में करेंगे, ये हो जाएगा 16a प्लस ये हो जाएगा 14b, और यहाँ पर हो जाएंगे 15 दूनी 30। अब जोड़ेंगे इनको, तो 49 और 16 जोड़ेंगे, 9 6 15, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ साथ में a चल रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वल में 35 30 मिलकर ये भी 65 हो गए। a का मान निकालेंगे तो 65 का 65 में भाग हो जाएगा, a का मान आएगा 1। अब a का मान किसी भी समीकरण में लगाना है, b आपको मिल जाएगा, तो इसे हम लगा दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 में ही लगा दे रहे हैं। यहाँ पर 7a लिखा है, तो 7 × 1 - 2b बराबर 5, तो 7 × 7, ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, 2b बराबर 5 - 7, तो -2b बराबर 5 में 7 कम करोगे माइनस के 2 बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, और b बराबर जब 2 का भाग 2 में हो जाएगा एक बार, b का मान आएगा 1। अब a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, क्या करेंगे, अब a का मान 1 आ चुका है, उसे यहाँ लगाएंगे। 1/y बराबर था a,
तो ए का मान आया है 1, तो बटे 1, इसके बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y बराबर 1 ही रहेगा। उसी प्रकार 1/x आपने माना था b, और b का मान भी 1 है, तो b हटा के उसके स्थान पर 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर भी 1 ही आएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। तो अगला प्रश्न है पहले का छठवां, 6x + 3y बराबर 6xy, 2x + 4y बराबर 5xy। तो इसके इक्वल में चल रहा है xy, तो इस xy को पहले इधर लेके आएंगे। 6x + 3y बटे xy इक्वल में बचेगा केवल 6। अब क्या करेंगे, 6x + 3y अपने स्थान पर ऐसा ही रखें, xy को डिवाइड कर दें अलग अलग। अब यहाँ पर बचेगा 6/y प्लस यहाँ y कैंसिल, यहाँ बचेगा 3/x बराबर 6। अब आप सपोज कर सकते हैं कि 1/y बराबर a मान लें और 1/x को मान लें b। आगे बढ़ते हैं, 6/y हो जाएगा 6a और 3/x हो जाएगा 3b बराबर चल रहा है 6। समीकरण नंबर इसको डाल दें 1। अब इस समीकरण में हम 3 से भाग कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब सेकंड में क्या करेंगे, ये जो समीकरण आपको दिया था 2x + 4y बराबर चल रहा था 5xy, तो 5 लिखेंगे, xy को पक्षांतर करेंगे, उसके बाद 2x + 4y दोनों के बटे में xy लगाएंगे, बराबर चल रहा है 5। अब क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2/y, यहाँ y कैंसिल, यहाँ बचेगा 4/x बराबर 5। आगे क्या होगा कि 1/y हमने a माना था, 2/y हो जाएगा 2a। इसी तरह ये हो जाएगा 4b बराबर 5। समीकरण नंबर हो गया ये 2। अब समीकरण 1 में यहाँ पर लिखा है b, यहाँ पर लिखा है 4b, हमें b कैंसिल करना है, तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 4 से गुणा करे दे रहे हैं और 4 से गुणा करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाए दे रहे हैं। तो 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8a, यहाँ हो जाएगा 4b बराबर 4 दूनी 8। इसी तरह ये इसके नीचे लगा दिया जाएगा 2a + 4b = 5। अब इन्हें घटा दीजिएगा, तो 8a में 2a कम हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6a और ये कैंसिल हो जाएगा, और 8 में 5 कम हुआ, यहाँ बचेगा 3, और a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3/6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आएगा 1/2। ये हो गया a का मान। अब हम निकालेंगे b का मान, तो b का मान निकालने के लिए a का मान आप किसी भी समीकरण में लगा सकते हैं। समीकरण 1 में जब आप लगाएंगे, समीकरण 1 में लिखा है 2a, तो a हटाकर a के स्थान पर लिखेंगे 1/2, 1/2 प्लस b बराबर में चल रहा है 2। क्या चेंजेस होंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ केवल 1 बचेगा, 1 पक्षांतर हो जाएगा, तो b बराबर 1 जब उधर जाके 2 में माइनस होगा तो b का मान आएगा 1। अब a और b के मान ज्ञात हो गए, लेकिन a है क्या, a हमने माना था 1/y को, तो 1/y बराबर a है और a का मान आया 1/2, तो यहाँ से y बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 2। अब हमें चाहिए x का मान, तो 1/x हमने b माना था, तो 1/x बराबर है b, और b का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 1, तो 1 के बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। तो अगला प्रश्न है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4, 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। तो इसमें क्या है, पिछले प्रश्न में बटे में x होता था तो उसे 1/x सपोज करते थे, यहाँ बटे में x + y है, तो आप पूरा पूरा मानेंगे कि 1/x + y जो है वो a है, और 1/x - y जो है उसे मान लेंगे b। अब इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, 1/x + y a है, तो 10/x + y हो जाएगा 10a। इसी तरह 1/x - y b है, तो 2/x - y हो जाएगा 2b बराबर 4। इस समीकरण में 2 से भाग हो सकता है, आप करेंगे 2 पंचे 10, यहाँ पर बचेगा केवल b, यहाँ 2 दूनी 4, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को बदलेंगे, तो 15/x + y हो जाएगा 15a - 5b बराबर -2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करेंगे। हल किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर -5b है, यहाँ प्लस का b है, तो समीकरण 1 में कर देंगे 5 से गुणा। परिवर्तन क्या होगा, 5 का 5 में गुणा हो जाएगा 25a + 5b बराबर 5 दूनी 10, और ये जैसा है वैसा ही रखें, 15a - 5b बराबर -2। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 25 15 जुड़कर हो जाएंगे 40, ये कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर 10 में 2 कम हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 8। ए का मान निकालेंगे तो 8/40, इससे ये कट जाएगा 5 बार, तो ए का मान आएगा 1/5। अब ए का मान हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें मान चाहिए बी का। तो बी का मान निकालने के लिए ए का मान किसी भी समीकरण में आप लगा सकते हैं, तो आप इसको लगा दें समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए। 1 में लिखा है 5a, तो 5 गुणे ए के स्थान पर लिखेंगे आप 1/5 प्लस b बराबर 2। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ बचेगा केवल 1 और 1 को पक्षांतर कर देंगे, 2 में माइनस हो जाएगा, b का मान आएगा 1। अब a बराबर 1/5 है, तो a बराबर 1/5 है, a आपने माना क्या था 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई बराबर इसको लिखेंगे 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर डाल देंगे 3। इसी प्रकार b बराबर 1 है, लेकिन b क्या है 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई बराबर b, यानी 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से x माइनस वाई आपको मिलेगा 1। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जब आप दोनों समीकरण जोड़ेंगे x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 6 और x का मान निकालेंगे, 2 का भाग हो जाएगा 6 में, तो x बराबर आ जाएगा 3। इसी प्रकार x का मान आप किसी भी समीकरण में लगा देंगे, चाहे 3 हो चाहे 4 हो। अगर समीकरण 3 में आप x का मान लगाते हैं इसे हटाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + y = 5 और y की वैल्यू निकालेंगे, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y का मान आएगा 2। इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। तो अगला प्रश्न है पहले का 8वां, जिसमें बताया गया है कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और 1/2 ब्रैकेट में है 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, जब बटे में x था तो 1/x मान लिया था, बटे में x प्लस वाई था तो 1/x प्लस वाई मान लिया। यहाँ पूरा 1/3x प्लस वाई सपोज़ करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, हमने सपोज़ कर लिया कि 1/3x प्लस वाई जो है वो है a, इतना हमने मान लिया। दूसरा 1/3x माइनस वाई बराबर हमने मान लिया b। अब ये मान आप समीकरण में लगाएंगे, तो 1/3x प्लस वाई a है प्लस 1/3x माइनस वाई b है, बराबर चल रहा है 3/4। इसको डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें 1/3x प्लस वाई इसमें दिया है, तो 1/3x प्लस वाई है वो a है, लेकिन उसके अपॉन में चल रहा है 2 आपको लिखना पड़ेगा माइनस। अब 1/3x माइनस वाई b है, लेकिन बटे में 2 चल रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा b/2 बराबर -1/8। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परिवर्तन क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ 2a हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उससे क्या होगा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आप इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a/2 माइनस 2b/2 इक्वल -2/8। परिवर्तन क्या होगा देखिए, आपको मिलेगा a माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा -1/4। इसे डालेंगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आप ऐड कर देंगे, तो क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल 3/4 और a माइनस बी इक्वल -1/4। जब आप दोनों को ऐड करेंगे a हो जाएगा, यहाँ पर 2a, b कैंसिल हो जाएगी, 3/4 में 1/4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा 2/4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 टाइम्स। अब यहाँ से जब आप a का मान ज्ञात करेंगे तो a बराबर 1/2 लिखा हुआ है, लेकिन 2 इसके नीचे जाएगा तो 1/4 हो जाएगा ये, तो ये हो गई a की वैल्यू। अब हमें चाहिए b की वैल्यू, तो a का मान किसी भी समीकरण में आप लगा दें, आपको b बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में लगा दे रहे हैं a हटा के, a की जब लिखेंगे आप 1/4 प्लस b बराबर 3/4। और यहाँ से जब आप b का मान ज्ञात करेंगे 1/4 की साइड चेंज हो जाएगी, तो 3/4 में 1/4 कम हो जाएगा, तो b बराबर मिलेगा 2/4। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 1/2। तो a और b दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं, लेकिन a है क्या 1/3x प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे 1/3x प्लस वाई इक्वल में चल रहा था a और a की वैल्यू है 1/4। जब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इससे आप इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। इसी तरह b की वैल्यू 1/2 लगाकर आप इसमें
ज्ञात करेंगे 3x माइनस बाई इक्वल टू 2 मिलेगा आपको, इसे इक्वेशन 4 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन ऐड कर देंगे, तो 3x हो जाएगा 6x, बाई कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 6 और x की वैल्यू निकालने के 6 का 6 में डिवाइड, x की वैल्यू आ गई 1। अब इसे आप समीकरण 3 या 4 किसी में भी लगा दें, आपको बाई का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लगा रहे हैं हम 3 इंटू 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 4, तो 3 1 जा 3, 3 उधर जाके साइड चेंज हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 3 और बाई का मान आएगा 1। तो इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न 2 में बताया गया निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और उनके हल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 चालें बताएंगी, एक ऋतु के तैरने की चाल है और एक धारा की चाल है। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है, तो ऋतु की तैरने की चाल है वो है x किलोमीटर। हमने मान लिया ऋतु इस दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रही है और इसी दिशा में धारा बह रही है और धारा की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तब क्या होगा, वो इस दिशा में तैर रही, इसी दिशा में धारा बह रही है, तो धारा उसको सपोर्ट करेगी, तो दोनों चालें क्या हैं, जुड़ेंगी। तो ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल बराबर कुल चाल बताई गई है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो आप लिखेंगे 20/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको x प्लस बाई बराबर 10। इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया है कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है मान लीजिए ऋतु को इस दिशा में तैर कर जाना है, किस चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और धारा बह रही है इस दिशा में किस चाल से, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब क्या है, इसको इस दिशा में तैरना है और ये धारा इधर बह रही है, तो धारा इसकी चाल को कम करेगी, तो x माइनस बाई बराबर, यहाँ पर बताया गया है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय की है, तो आप लिखेंगे 4/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब परिवर्तन क्या होगा, यहाँ से x माइनस बाई बराबर 2, यहाँ से समीकरण नंबर बनेगा 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमें परिणाम मिलेगा x प्लस बाई बराबर 10 और x माइनस बाई बराबर 2। यहाँ से क्या होगा, 2x बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 12। x का मान निकालेंगे, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, तो x का मान आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है ऋतु की तैरने की चाल। अब हमें निकालनी धारा की चाल, तो इसे समीकरण 1 में लगा दें आप, धारा की चाल बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ x का मान लग जाएगा 6 प्लस बाई बराबर 10 और बाई बराबर निकालेंगे, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है धारा की चाल। तो इस प्रकार से प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न है दूसरा, जिसमें बताया गया है 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कशीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हम एक काम करते हैं, एक महिला द्वारा लगा समय हम मान लिया x दिन, एक महिला अकेले उस कार्य को x दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष अकेले उस कार्य को 22 दिन में पूरा करेगा, ऐसा हमने मान लिया है। फिर प्रश्न में बताया गया 2 महिलाएं 5 पुरुष कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो इन प्रश्नों को व्युत्क्रम रेसिप्रोकल करके हल करते हैं। तो 2 महिला द्वारा लगा समय अगर x दिन है तो 2 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 2/x, और एक पुरुष द्वारा लगा समय अगर 22 दिन है तो उनके द्वारा किया गया कार्य 1/22 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 पुरुष कार्य कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5/22 बराबर, इनको 4 दिन लग रहे हैं तो उसे लिखेंगे 1/4। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन ये बताई गई है 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जैसा कि हमने पिछले सवाल में हल किया था कि 1/x बराबर a सपोज किया था, वही यहाँ कर ले रहे हैं। तो 1/x बराबर a और 1/22 बराबर मान लेंगे b, और इनका मान यहाँ लगाएंगे। तो 1/x a है तो 2/x हो जाएगा 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 5b बराबर 1/4। यहाँ पर इसका मान लगाएंगे, ये हो जाएगा 3a और यहाँ हो जाएगा 6b बराबर हो जाएगा 1/3। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर तो परिवर्तन क्या होगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 15b बराबर, ये यहाँ पर हो जाएगा 3/4, और इसमें जब 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 6a प्लस
12b बराबर 2/3। आगे बढ़ते हैं, जब इसको घटाएंगे आप, ये माइनस और ये भी माइनस, 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो 15b में 12b कम करेंगे, यहाँ बचेगा 3b बराबर, यहाँ पर ये है 3/4 माइनस 2/3 को आप हल करेंगे तो 3b बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9 माइनस 4 दूनी 8, नीचे 4 तिया 12 हो जाएंगे, 9 में 8 कम हो जाएगा, बचेगा 1। तो b बराबर निकालने के 9 में 8 कम करेंगे 1 हो जाएगा बटे 12, और ये 3 यहाँ से हटाओगे तो इसके बटे में जाएगा। तो b का मान हो जाएगा 1/36, अर्थात हमने b माना क्या था, 1/22 माना था। तो 1/22 यहाँ पर जब हम मान लगाएंगे तो 1/36 हो जाएगा। 22 का मान आएगा 36 दिन, यानी एक पुरुष इसी कार्य को करने में 36 दिन लगाएगा। हम a का मान ज्ञात करेंगे और b का मान लगाएंगे आप समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में लिखा है 3a प्लस, फिर लिखा है 6b, तो 6 इंटू बी की वैल्यू है 1/36 बराबर चल रहा है 1/3। 6 से 36 कैंसिल 6 बार, तो यहाँ हो जाएगा 3a बराबर 1/3 माइनस 1/6, क्योंकि यहाँ 1/6 बचेगा, उसको पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ से 3a बराबर 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, यहाँ 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, -1। आगे बढ़ते हैं, 3a 1/6 और a बराबर निकालेंगे, 3 का भाग हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ 6 पहले से है, यहाँ 1/18 हो जाएगा। तो a हमने क्या माना था, 1/x, तो 1/x बराबर आया 1/18, यानी x का मान होगा 18 दिन। एक महिला इसी कार्य को करने में 18 दिन लेगी। तो प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा बताया गया, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं पुराने समय से। तो हम एक काम करते हैं, इनकी चाल रेलगाड़ी और बस की बारी बारी से x और y सपोज करते हैं। जैसा कि हमने सपोज किया, रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो रूही के घर की दूरी बताई गई है 300 किलोमीटर, तो हमने मान लिया ये उसके घर के बीच की डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न में ये बताया गया है, स्टार्टिंग में पहली कंडीशन में ये बताया गया कि 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा तय करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा उसने अगर दूरी तय की है 60 किलोमीटर, तो बस के हिस्से में कितनी आएगी दूरी, 240 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर। तो हम एक काम करते हैं, रेलगाड़ी की चाल है x और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है 60 किलोमीटर। तो हम एक काम करते हैं, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय निकाल दें। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी 60 किलोमीटर, रेलगाड़ी की चाल x प्लस बस द्वारा तय की हुई दूरी 240 बटे बस की चाल y बराबर कितना समय लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। पूरे समीकरण में देख रहे हैं 4 से भाग हो सकता है, तो यहाँ बचेंगे 15/x, 4×4 24, यानी 60/y बराबर यहाँ बचेगा 1 घंटा। आप यहाँ से सपोज कर सकते हैं कि 1/x बराबर a, तो जैसा कि हम बताए दे रहे हैं कि आप 1/x बराबर a मान लें और 1/y बराबर b मान लें। तब क्या करेंगे कि 15/x जो है वो हो जाएगा 15a और 60/y है वो हो जाएगा 60b बराबर हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेंगे आप। अब सेकंड कंडीशन में ये बताया गया है कि घर की दूरी वही है 300 किलोमीटर, लेकिन क्या है कि 100 किलोमीटर जा रही है बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा। शेष डिस्टेंस कवर की है उसने 200 बची है बस के द्वारा, तब उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तब ये बताया गया है कि 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं पुराने टाइम से। पहले कितना समय था, 4 घंटे, तो अब लगेंगे 4 घंटे 10 मिनट। तो हम एक काम करते हैं, 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 100 बटे चाल रेलगाड़ी की है x प्लस बस द्वारा तय की गई दूरी 200 बटे बस की चाल है y। दूरी बटे चाल होता है समय, और बराबर बताया गया है इसमें 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं इसमें, 4 घंटे 10 मिनट। आगे बढ़ते हैं, ये 100/x अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर 200/y अपने स्थान पर ऐसे ही रहेंगे। बराबर में चल रहा है 4 घंटे 10 मिनट का मतलब है
कि 4 घंटे हैं, जो 10 मिनट हैं उनके 10 के बटे में आप 60 कर लें तो ये पूरा समय है घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से कुछ परिवर्तन होगा कि यहाँ 100/x ऐसे ही रहेंगे, यहाँ 200/22 ऐसा ही रहेगा, 6 चौकू 24 और एक 25/6 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 25 से भाग कर देंगे, तो 25 चौकू 100, 25 अट्ठे 200 और 25 एकम 25 यानी 1/6। तो इसके अनुसार 1/x जब a था तो 4/x यहाँ पर हो जाएगा 4a और यहाँ पर हो जाएगा 8v बराबर 1/6। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब आप इसे किस प्रकार हल करेंगे, आप करना क्या है, इसे विलोपन विधि या जो विधि आपको उचित लगे उसके द्वारा इसका मान ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में कर रहे हैं 2 से गुणा और समीकरण 2 में कर रहे हैं 15 से गुणा। कारण क्या है कि यहाँ 60 दूनी 120 हो जाएगा, यहाँ 15 अट्ठे 120 हो जाएंगे, दोनों समीकरण घटा देंगे, b का मान कट जाएगा, a का मान प्राप्त होगा। तो 2 का गुणा करेंगे 15 में तो ये हो जाएगा 30a 120b बराबर 2। इसमें जब 15 से गुणा करेंगे 15 चौकू 60a 15 अट्ठे 120b बराबर 1/6 में जब आप 15 से गुणा करेंगे तब क्या होगा कि 3 से घटाएंगे 15 और 3 से कटेगा 6, तो यहाँ से मिलेगा आपको 5/2। अब समीकरण इनको घटाएंगे आप, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 30 में 60 घटाएंगे तो माइनस के 30a बचेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। अब 2 में 5/2 घटाएंगे तो 2 - 5/2 यानी 2 दूनी 4 में 5 कम हो जाएगा -1/2, 30a बराबर आएगा -1/2। 30a बराबर -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, a का मान निकालेंगे 1/2 पहले से 30 यहाँ पहुँचेगा तो a का मान आएगा 1/60। तो a हमने माना क्या था, a था 1/x, तो a का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम निकालेंगे b का मान, तो a का मान आप लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है 15a + 60b बराबर 1, तो 15 ऐसे ही रहेंगे, a का मान यहाँ लगाया जाएगा 1/60 प्लस यहाँ 60b ऐसा ही रहेगा बराबर 1। 15 से 60 कटेंगे 4 बार तो यहाँ मिलेगा 1/4। आप 60b यहीं रखें, 1/4 को पक्षांतर करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/4, तो 60b बराबर 4 एकम 4 में 1 कम हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 3/4। तो b का मान निकालेंगे 3/4 ऐसे ही रहेंगे, बटे में पहुँचेगा 60, 3 से 60 कटेंगे 20 बार, तो b का मान आएगा 1/80। अब a और b दोनों के मान ज्ञात करेंगे तो a बराबर हमने माना था 1/x। जब 1/x बराबर a है और a का मान 1/60 आया है तो इसे आप यहाँ लगाएंगे 1/60। तो यहाँ से आपको x का मान प्राप्त होगा, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई रेलगाड़ी की चाल। अब बस की चाल ज्ञात करने के लिए 1/22 बराबर b है, तो b का मान 1/80 है, तो इसको हटा के 1/80 लिख देंगे आप। तो यहाँ से आपको मिलेगा y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। तो आज हमने प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को हल किया। प्रश्न समझने में किसी प्रकार कोई समस्या आती है आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक अवश्य पहुँचे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।